नमस्कार दोस्तों, हेल्थ जॉब स्टडी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर वालों के लिए जो है आज मैं डिजीज़ चैप्टर से रिलेटेड एक एमसीक्यू लेकर आया हूं। ये एमसीक्यू का पार्ट 1 होने वाला है डिजीज़ चैप्टर से रिलेटेड। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग सीधे देखते हैं एमसीक्यू को। इसमें जो है आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन जानेंगे और फिर नेक्स्ट पार्ट भी मैं लेकर के आऊँगा। उस पर भी जो है और 50 क्वेश्चन करके इस टाइप से करके जो है कई पार्ट्स जो है हर एक चैप्टर के मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यू लाने वाला हूं। तो आप लोग जो है नए अगर हैं वीडियो पर तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जैसे आंसर तो आप लोगों ने देख ही लिया, फिर भी मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि फर्स्ट पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा है कि रोग क्या है, यानी कि व्हाट इज डिजीज। तो शरीर में विकार, अल्पकालीन दोष, दीर्घकालीन दोष या अस्थमा। तो शरीर में विकार या फिर मानसिक विकार, इस टाइप से मैंने जो है डेफिनेशन दिया हुआ था रोग का। जो भी कैंडिडेट अगर थ्योरी को नहीं पढ़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जा करके पहले डिजीज से रिलेटेड चैप्टर को देखिए। पूरा थ्योरी मैंने अच्छे से बताया हुआ है। इसके बाद जो है इस क्वेश्चन को कीजिएगा तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो है वो है रोग का प्रकार है, यानी कि इनमें से एक कौन सा रोग का एक प्रकार है। अल्पकालीन रोग, कुष्ठ रोग, बैक्टीरिया या संक्रमण, इनमें से कौन सा जो है रोग का एक प्रकार है। तो राइट आंसर जो है वो है अल्पकालीन रोग, जिसे हम लोग एक्यूट डिजीज के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है संक्रामक रोग फैलता है, यानी कि कैसे फैलता है। बैक्टीरिया से, दूषित जल से, वायरस से, पैथोजन से। तो संक्रामक रोग यानी जिसको हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं, वो जो है कैसे फैलता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पैथोजन से। देखिए फैलता तो हर एक चीज़ से है, बैक्टीरिया से भी, दूषित जल से भी, वायरस से भी, लेकिन इन सभी का जो कॉमन आंसर होने वाला है वो आपका पैथोजन होगा। यानी कि पैथोजन में आपके बैक्टीरिया भी आ जाते हैं, वायरसेस भी आ जाते हैं, और दूषित जल में तो बैक्टीरिया, वायरसेस जो भी होते हैं ये सारे कुछ पाए जाते हैं। तो इनमें से सबसे ज़्यादा राइट आंसर जो होगा वो होगा पैथोजन, यानी कि जो संक्रामक रोग होते हैं वो पैथोजन से फैलते हैं, सूक्ष्म जीव जिसको हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है। चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, मधुमेह, रेबीज, यानी कि इनमें से कौन सा कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है मधुमेह, यानी कि डायबिटिक। चिकन पॉक्स संक्रामक यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज है, इन्फ्लुएंजा भी है, रेबीज भी है। बस जो डायबिटीज होता है वो असंक्रामक रोग में आते हैं, यानी कि वह क्या होता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है। अगला क्वेश्चन है बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है काली खांसी, गलघोंटू, तपेदिक या सभी। काली खांसी यानी कि पर्ट्यूसिस, गलघोंटू यानी कि डिप्थेरिया, तपेदिक यानी कि ट्यूबरक्लोसिस या सभी, ऑल ऑफ दीज। तो बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारियां जो है ये सभी के सभी हैं। ये सभी जो हैं क्या हैं, बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारियां हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पोलियो कैसे फैलता है। बैक्टीरिया से, वायरस से, पानी से या पैथोजन से। पोलियो जो है कैसे फैलता है, किस कारणों से फैलता है। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा वायरस से, है कि नहीं। पोलियो जो है वो वायरस से फैलता है। कौन से वायरस से, इसका भी मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, आगे आप लोगों को इस वीडियो पर देखने को मिलेंगी। जो भी कैंडिडेट नए होंगे तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मार्च 2025 में हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की आप लोगों की एग्ज़ाम होने वाली है। उससे पहले तक जो है आप लोगों को कई सारे जो है हर एक चैप्टर का सिलेबस के अनुसार एमसीक्यू आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन भी ऑन रखिए। एक्यूट डिजीज क्या होता है। डायबिटीज़, ट्यूबरक्लोसिस, सभी,
या कॉमन कोल्ड। यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से एक्यूट डिजीज कौन सा है। एक्यूट डिजीज किसको बोलते हैं, अल्पकालीन रोग को। तो अल्पकालीन रोग इनमें से कौन सा है, सभी हैं या कोई एक है। तो राइट आंसर होगा कॉमन कोल्ड, यानी कि सर्दी जुकाम जो होता है वो क्या होता है, अल्पकालीन रोग होता है। हाइपरटेंशन है, यानी जो हाइपरटेंशन किसको बोलते हैं, उच्च रक्तचाप को। ये क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, क्रोनिक डिजीज है, ए एवं बी, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल क्रोनिक दोनों, या फिर सिर्फ कम्युनिकेबल डिजीज है। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए और बी दोनों है। यानी कि उच्च रक्तचाप जो है ये असंक्रामक रोग भी है और क्रोनिक डिजीज मतलब कि लंबे समय तक यानी कि दीर्घकालीन रोग भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैथोजेंस में आते हैं, पैथोजेंस में क्या आते हैं, दूषित पानी आते हैं, संक्रामक चीज़ें आते हैं, बीमारियां आती हैं, या सूक्ष्म जीव आते हैं। अभी जस्ट कुछ देर पहले ही जो है मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया कि पैथोजन में क्या आते हैं। इसका राइट आंसर है सूक्ष्म जीव आते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, फंगी, प्रोटोजोआ, ये सभी किस में आते हैं, पैथोजन में आते हैं। सबसे सूक्ष्म पैथोजन है बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ। देखिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, नोट्स बनाते चलिए। सबसे सूक्ष्म पैथोजन क्या है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका वायरस। ठीक है, सबसे सूक्ष्म यानी सबसे छोटा जो पैथोजन होता है वो वायरस होता है। बाकी मैंने बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ इन सब के बारे में डिटेल्स में बताया हुआ है, इसीलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ है डिजीज चैप्टर का, आप लोग जाके पहले उस चैप्टर को देखिए, तभी जो है आप लोगों को ये बहुत ही इजी लगेगा। एंटीबायोटिक दवाओं से उपचार किया जा सकता है, किसका, बैक्टीरिया का, वायरस का, फंगी का, या प्रोटोजोआ का। यानी कि जो एंटीबायोटिक दवा हम लोग उपयोग में लाते हैं वो किसके उपचार में लाते हैं, किसके उपचार करने के लिए, तो राइट आंसर होगा बैक्टीरिया। यानी कि एंटीबायोटिक दवाओं से उपचार हम लोग बैक्टीरिया से संबंधित बीमारियों का करते हैं। डिप्थेरिया होता है, डिप्थेरिया किससे होता है, बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगी से, या प्रोटोजोआ से। तो डिप्थेरिया जो होता है दोस्तों वो आपका बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, याद रखिएगा, डिप्थेरिया जो होता है वो बैक्टीरिया यानी कि जीवाणुओं के वजह से होता है। अगला क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक मैटर पर निर्भर होता है, यानी कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक मैटर पर निर्भर होता है, पैथोजेंस, माइक्रोवायरस, फंगी, या एनाफ्लीज मॉस्किटो। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है ऑर्गेनिक मैटर पर निर्भर होता है अपने जीवन को चलाने के लिए, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा फंगी। प्रोटोजोआ का वाहक है, यानी कि इनमें से कौन सा प्रोटोजोआ का वाहक होता है, एनाफ्लीज, एडीज, क्यूलेक्स, या मेनोसिनिया। इनमें से कौन सा जो है प्रोटोजोआ का वाहक है, जो राइट आंसर होगा वो है एनाफ्लीज। एनाफ्लीज मच्छर जो है वो प्रोटोजोआ का वाहक होता है, जो कि मलेरिया का जो भी प्लाज्मोडियम होते हैं उनको क्या करते हैं, उसे ले फिरते हैं और ह्यूमन बॉडी में जब वो ब्लड सक कर रहे होते हैं उस समय इंजेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया के परजीवी का वाहक होता है। अब मलेरिया के परजीवी का वाहक कौन होता है, जस्ट आप लोगों को ये पहले वाले क्वेश्चन से इसका आंसर पता चल जाएगा, क्यूलेक्स, मेंसोनिया, एनाफ्लीज, या एडीज।
तो मलेरिया के परजीवी का वाहक जो होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एनाफ्लीज मॉस्किटो। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, इनमें से कौन सा जो है असंक्रामक रोग है? मलेरिया, पोलियो, हार्ट डिजीज, इन्फ्लुएंजा। कुछ कुछ स्पेलिंग आप लोगों को मिस्टेक मिल सकती है दोस्तों, स्पेलिंग पे आप लोग मत जाइएगा, ठीक है, समझिए बस। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, उसका राइट आंसर जो होगा वो है हार्ट डिजीज। ये असंक्रामक रोग है। बाकी मलेरिया, पोलियो, इन्फ्लुएंजा ये सभी के सभी संक्रामक यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं। लेप्रोसी होता है, लेप्रोसी बीमारी जो है किससे होता है, जिसको हम लोग कुष्ठ रोग भी बोलते हैं? वायरस से, माइक्रोबैक्टीरियम लिप्रेयाई से, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से, या बैक्टीरिया से? तो लिप्रोसी जो होता है कुष्ठ रोग, वो राइट आंसर इसका हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम लिप्रेयाई से होता है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग ये इस बात का ध्यान रखिएगा कि एक क्वेश्चन से जो है आप लोग 3-4 टाइप के क्वेश्चंस को पलटा के बना सकते हैं। एक ही क्वेश्चन से जो है अलग अलग क्वेश्चन आप लोग 3-4 तरीकों से बना सकते हैं। तो इस टाइप से बना के तैयारी कीजिएगा तो आप लोगों के लिए और बेटर रहेगा। जरूरी नहीं है कि मैंने जिस टाइप से दिया हुआ है क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, इसी क्वेश्चन को पलटा के इधर उधर से दिया जा सकता है। हैंसेन्स डिजीज कहा जाता है, यानी हैंसेन्स डिजीज किसको कहा जाता है? लेप्रोसी को, प्रोसोफोरा को, वियोमेरिया को, या जापानीज फीवर को? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो है आपका हैंसेन्स डिजीज। लेप्रोसी को ही कहा जाता है। मीन्स ऑफ की जो कुष्ठ रोग होते हैं उसको हैंसेन्स डिजीज भी कहा जाता है। बैक्टीरिया का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? 7 दिन, 30 दिन, महीनों से सालों तक, और 365 दिन। अब देखिए इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया, फिर भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन पहले हम लोग जान लेते हैं इसका जो राइट आंसर होता है बैक्टीरिया का इंक्यूबेशन पीरियड महीनों से सालों तक होता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि एक व्यक्ति से जब दूसरे व्यक्ति इन्फेक्ट हो जाते हैं तो कितने दिनों के अंदर में जो है उस दूसरे व्यक्ति के बॉडी में सिम्टम्स दिखने लगते हैं बीमारी के। वो सिम्टम्स यानी जब वो बैक्टीरिया किसी दूसरे व्यक्ति में प्रवेश किया उस समय से लेकर के जब तक उसका सिम्टम्स नज़र आने लगे उस समय तक के पीरियड को, टाइम को हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। इसका डिटेल्स भी मैंने दिया हुआ है, आप लोग जाके वीडियो के देखिए, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो बैक्टीरिया का इंक्यूबेशन पीरियड होता है महीनों से सालों तक हो सकता है। बैक्टीरिया बहुत अच्छे से पनपता है। अब बैक्टीरिया जो है किस टेम्परेचर में बहुत ही अच्छे से पनपता है? इसका क्या होगा? 27 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस, -1 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस, या 15 से 30, या केवल 13 डिग्री सेल्सियस? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बैक्टीरिया 27 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक में जो है बहुत ही अच्छे से पनपता है। हैंसेन्स रोग फैलता है। अब हैंसेन्स रोग क्या है वो तो मैंने बता दिया। यहाँ हैंसेन्स रोग फैलता है, कैसे फैलता है? मच्छरों के संपर्क से, कीटों के संपर्क से, आर्मीडोला जानवरों से, या वायरस से, ठीक है। हैंसेन्स रोग जिसको हम लोग लेप्रोसी भी बोलते हैं या कुष्ठ रोग भी बोलते हैं, ये कैसे फैलता है? तो इसका राइट आंसर होगा आर्मडिलो जानवरों से। अब ये आर्मडिलो जानवर क्या है आप लोग जाके वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। टाइफाइड का कीड़ा होता है। टाइफाइड का कीड़ा इनमें से कौन सा होता है? टोक्सोरोटिस ट्रोफी, साल्मोनेला टाइफी, मैनुसेनिया टाइफी, या पैराटाइफी? राइट आंसर जो हो जाएगा साल्मोनेला टाइफी, यानी टाइफाइड का जो कीड़ा होता है उसको साल्मोनेला टाइफी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, येसिनिया पेस्टिस से होने वाली संक्रामक बीमारी है।
येसिनिया पेस्टिस से कौन सा संक्रामक बीमारी होता है? डेंगू होता है, टाइफाइड होता है, प्लेग होता है या फिर पेस्टामेनिया होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा प्लेग। ठीक है, येसिनिया पेस्टिस से प्लेग बीमारी होती है। प्लेग संक्रामक के वाहक हैं। प्लेग संक्रामक बीमारी जो होता है उसके वाहक कौन है? मॉस्किटोज हैं, फ्लीज हैं, फ्लाइज हैं या वॉर्म है, यानी कि मच्छर, कीट पतंग, फ्लाइज यानी कि जो मक्खियाँ होती हैं, वॉर्म यानी कि कीड़ा जो होता है। तो राइट आंसर जो है वो फ्लीज होते हैं। अब फ्लीज किसको बोलते हैं? जैसे जुएं हो गए, टिक हो गए, इन सभी को फ्लीज बोला जाता है। तो प्लेग जो है इन जुओं और टिकों की वजह से जो है फैलते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है बोबोनिक एवं न्यूमोनिक फ्लीज के प्रकार हैं, वायरस के प्रकार हैं, लेप्रोसी के प्रकार हैं या फिर प्लेग के प्रकार हैं। तो बोबोनिक एवं न्यूमोनिक जो है ये आपका प्लेग के टाइप्स हैं। मीन्स ऑफ कि प्लेग बीमारी का टाइप है कौन? बोबोनिक एवं न्यूमोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ट्यूबरकुलोसिस होता है, किससे होता है ट्यूबरकुलोसिस? माइकोबैक्टीरियम लिप्रेयाई से, बैक्टीरिया से, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से एंड वायरस से। ये तो बहुत ही इजी है दोस्तों, कई बार जो है हम लोगों ने कई छोटे क्लास से ही जो है पढ़ते आया है इसको हम लोगों ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूबरकुलोसिस में टीका दिया जाता है। स्पेलिंग पे मत जाइएगा, यहाँ पे आई एक ज़्यादा लग गया है। तो ट्यूबरकुलोसिस में टीका दिया जाता है बीसीजी का, टीटी का, डीपीटी का या फिर पीवीटी का। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि ट्यूबरकुलोसिस में जो है बीसीजी का टीका दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है? बेसिक कॉमन ग्यूरिन, बैसिलस क्लेट ग्यूरिन, बेसिस कॉमन जर्मन या बेसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा बीसीजी का फुल फॉर्म है बेसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन। टीबी मेंजेस्टिक है, टीबी मेंजेस्टिक जो है इनमें से क्या है? ब्रेन में होने वाली बीमारी है, स्पाइनल कॉर्ड में भी होने वाली बीमारी है, इनमें से कोई नहीं या ए और बी दोनों। तो टीबी मेंजेस्टिक जो होता है ये आपका ब्रेन में होने वाली बीमारी और स्पाइनल कॉर्ड में होने वाली बीमारी दोनों है। वायरस पोलियोमाइलिटिस से होता है चिकन पॉक्स, पोलियो, निमोनिया या स्कारलेट फीवर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वायरस पोलियोमाइलिटिस से पोलियो बीमारी होता है। डिप्थेरिया डैश से होता है, डिप्थेरिया किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम से, कोरेन बैक्टीरियम डिप्थेराई से, कोरेन बैक्टीरियम डिप्थेरॉक्स से या कोरेन बैक्टीरियम डिप्थेरिया से। तो इसका जो राइट आंसर होगा डिप्थेरिया कोरेन बैक्टीरियम डिप्थेरियाई से होता है। सीडीसी का फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, कंट्रोल फॉर डिजीज सेंटर, कॉमन डिजीज कंट्रोल या कॉमन डिजीज सेंटर। तो सीडीसी का फुल फॉर्म होता है, यहाँ पे होता है इंग्लिश में हो गया है दोस्तों, सॉरी, आप लोग इसको हिंदी में लीजिएगा। ठीक है, सीडीसी का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं कि पर्ट्यूसिस जीवाणु का नाम क्या है, यानी पर्ट्यूसिस जो काली खांसी होते हैं वो किस जीवाणु से फैलता है? बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस, ब्रॉडबैक पर्ट्यूसिस, बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस या बैक्टीरियल पर्ट्यूसिस।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस। ठीक है, पर्ट्यूसिस जीवाणु का नाम जो है बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस होता है। मीजल्स होता है, यानी कि मीजल्स किससे होता है? बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगी से या प्रोटोजोआ से। मीजल्स यानी खसरा बीमारी जो होता है वो किससे होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वायरस से। मीजल्स यानी कि खसरा जो होता है वो वायरस से होने वाली बीमारी होती है, एक कम्युनिकेबल डिजीज होती है। अगला क्वेश्चन है, कॉलीसिंड्रियम टेटानी किसका नाम है? बैक्टीरिया का नाम है, वायरस का नाम है, फंगी का नाम है या फिर प्रोटोजोआ का नाम है? कॉलीसिंड्रियम टेटानी किसका नाम है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बैक्टीरिया। कॉलीसिंड्रियम टेटानी एक बैक्टीरिया का नाम है। इससे जो है कौन सा बीमारी फैलता है इसके बारे में भी हम लोग वीडियो के आगे जानेंगे, उसका भी मैंने क्वेश्चन दे रखा है। टेटनस होता है, टेटनस जो होता है वो किससे होता है? कॉलीसिंड्रियम टेटानी के द्वारा, वायरस के द्वारा, कॉलीसिंड्रियम टेटनस के द्वारा या प्रोटोजोआ के द्वारा? तो टेटनस बीमारी जो होता है वो किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर है कॉलीसिंड्रियम टेटानी के द्वारा। अभी जस्ट मैंने बताया कि कॉलीसिंड्रियम टेटानी जो है एक जीवाणु का नाम है और कॉलीसिंड्रियम टेटानी के द्वारा ही जो है टेटनस बीमारी होता है। ठीक है, आपका डाउट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। मलेरिया किसके काटने से फैलता है? मलेरिया जो है किसके काटने से फैलता है? एनाफ्लीज के मच्छर के काटने से, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से, एडिज मच्छर के काटने से या मैग्नेशिया मच्छर के काटने से? तो राइट आंसर जो होगा एनाफ्लीज होगा। ठीक है, मलेरिया जो है एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि मलेरिया का प्रकार है, यानी कि इनमें से कौन कौन सा जो है मलेरिया का प्रकार है। एक है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मिलेरी या इनमें से सभी। तो मलेरिया का प्रकार जो है वो सभी है, यानी कि यहाँ पे जितने 3 ऑप्शन दिए हैं सभी के सभी हैं। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम भी है मलेरिया का परजीवी का प्रकार, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स भी है मलेरिया के परजीवी का प्रकार, प्लाज्मोडियम मिलेरी भी है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मलेरिया का एक परजीवी है, इनमें से जो है कौन सा मलेरिया का एक परजीवी है? प्लाज्मोडियम या प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, एनाफ्लीज या इनमें से सभी? तो मलेरिया के एक परजीवी का प्रकार जो है वो है प्लाज्मोडियम। यहाँ पे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स भी हो सकता है दोस्तों, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ए और बी का ऑप्शन नहीं दिया गया है तो हमने ये देखना है कि कौन सा ज़्यादा करेक्ट है। ठीक है, तो नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो नॉर्मली जो है प्लाज्मोडियम होता है, इसीलिए उसका आंसर प्लाज्मोडियम होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एक चयापचय रोग है, यानी कि इनमें से कौन जो है एक चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म का रोग है? डायबिटीज़, डेंगू, प्लेग या कोरोना? तो इसका जो राइट आंसर होगा एक चयापचय रोग जो होता है वो डायबिटीज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकनगुनिया होता है, चिकनगुनिया किसके वजह से होता है? एडिज एल्बोपिक्टस, एनाफ्लीज या क्यूलेक्स? चिकनगुनिया जो होता है दोस्तों वो एडिज एल्बोपिक्टस नामक प्रजाति के मच्छर के काटने से फैलता है या फिर होता है। नेक्स्ट है डेंगू होता है, डेंगू किसके वजह से होता है? एडिज इजिप्टी, एडिज एल्बोपिक्टस, ए एंड बी दोनों, मतलब कि एडिज इजिप्टी भी और एडिज एल्बोपिक्टस भी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर जो होगा
कि डेंगू जो होता है वो ए और बी दोनों, यानी कि एडिस एजिप्टी प्रजाति के मच्छर और एडिस एल्बोपिक्टस प्रजाति के मच्छर के काटने से होता है। ये मच्छर के प्रजाति के नाम का भी आप लोग याद रखिएगा, ये सारे जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर कोशिकाएं रक्त और लसिका तंत्र के जरिए शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल सकती है, इसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है मेटोसिस, मियोसिस, मेटास्टेटिस या मियोसिस। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेटास्टेटिस, यानी कैंसर की कोशिकाएं रक्त और लसिका तंत्र के जरिए शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल सकते हैं और इसे जो है हम लोग क्या कहते हैं? मेटास्टेटिस कहते हैं। क्वेश्चन पॉज करके आप लोग फिर से देखिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो भी देखिए। हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, यानी कि उच्च रक्तचाप कितना से कितना तक होता है? 140/90, 120/80, 100/70 या 90/60? तो हाई ब्लड प्रेशर जो होता है 140/90, तो हाई ब्लड प्रेशर जो होता है वो 140/90 होता है, यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 140/90, 120/80, 100/70 या फिर 90/60? तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है ह्यूमन बॉडी में, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 120/80। कैल्शियम की कमी से होता है निमोनिया, कैंसर, ऑस्टियोप्रोसिस या स्क्रवी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टियोप्रोसिस, कई बार मैंने इसके बारे में बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ECMO क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म बताना है। एक्स्ट्रा कोर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन, एक्स्ट्रा कॉमन मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीडेशन या एक्स्ट्रा कॉमन ऑक्सीडेशन मेम्ब्रेन? इसका फुल फॉर्म का राइट आंसर जो हो जाएगा, ECMO का मतलब होता है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जेनेटिक डिजीज है, यानी कि कौन सा आनुवांशिक रोग है? हेमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस या इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सभी के सभी जो है ये डाउन सिंड्रोम, सभी के सभी जो है ये जेनेटिक डिजीज हैं। ठीक है, जेनेटिक डिजीज हेमोफीलिया भी है, डाउन सिंड्रोम भी है, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कौन से बीमारी में शरीर में खून जमाने वाले प्रोटीन की कमी होती है? हेमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस या एल्बिनिज्म? इनमें से कौन सा बीमारी में जो है शरीर में खून जमाने वाली प्रोटीन की कमी हो जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा हेमोफीलिया। बाकी दोस्तों इन सभी डिजीज़ के बारे में जो है ना मैंने वीडियो में डिटेल्स में बताया हुआ है, लिंक भी कई बार मैंने बोला वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जो नए कैंडिडेट होंगे आप लोग प्लीज़ जाइए और उसको अच्छे से देख के समझिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है किसी भी प्रकार से उल्टा पलटा के पूछा जा सकता है। जब आप लोग अच्छे से थ्योरी को समझ के रखिएगा तो चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप लोग जो है अच्छे से उसको कर सकते हैं। और साथ ही साथ वीडियो के लिंक में जो है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है। आप लोग अगर थ्योरी चाहते हैं तो टेलीग्राम में मैं डालूँगा, पहले जो है आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जिसमें शरीर में ट्यूमर बनते हैं, यानी इनमें से कौन से बीमारी में जो है शरीर में हम लोग का ट्यूमर बनता है? हेमोफीलिया में, डाउन सिंड्रोम में, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस में या एल्बिनिज्म में?
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस। इसमें जो है ट्यूमर बनता है। ये एक जेनेटिक यानी कि आनुवांशिक बीमारी है। तो दोस्तों इस वीडियो में जो है हम लोग 50 क्वेश्चन किए हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे। बाकी कोई तरह का दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिए, टेलीग्राम में मुझे मैसेज कीजिए। और इसका पार्ट 2 डिजीज का पार्ट 3 कुछ भी हो सकता है। मैं देखूंगा कितने क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन पार्ट 2 तो आप लोगों के लिए फिक्स है कि डिजीज से रिलेटेड चैप्टर का जो है पार्ट 2 इसका मैं लाऊंगा। कम से कम एक चैप्टर का मैं 100 क्वेश्चन तो आप लोगों को जरूर ही दूंगा। और फिर सिलेबस के अनुसार जो है हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर का सारे चैप्टर को मैं जो है अलग अलग MCQ के माध्यम से कवर अप करूँगा। तो जो भी नए कैंडिडेट हैं आप लोग जरूर जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन करके रखिएगा ताकि जब भी वीडियो में डालूं तो आप लोगों तक पहुंच जाए। क्योंकि मैं भी थोड़ा बिजी रहता हूं, इसीलिए वीडियो डालने का कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। जब मुझे टाइम मिलती है तब मैं वीडियो डाल दिया करता हूं। मुझे व्यूज वगैरह से कोई मतलब नहीं रहता है। तो आई होप दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।